प्रैक्टिकल अभी देखा ही क्या है, प्रैक्टिकल अभी जाना ही कहाँ है। मात्र रीड लाइफ से लाइफ की जिंदगी का आनंद नहीं हो सकता। कागजों में लिखी हुई रेसिपी से पेट भरेगा ना माँ? कागजों में लिखी हुई रेसिपी से पेट भर लो ना। वही जो भी आएगा उसको कागजों पे लिखी हुई एक रेसिपी इसको, एक रेसिपी इसको, कहना खा ले, पढ़ ले, पेट भर जाएगा। मात्र कागजों में पढ़ के जीवन भोजन का नहीं आ सकता आनंद, तो जीवन का कैसे आएगा और गुरु का आनंद कैसे आएगा? वह भाव, वह श्रद्धा, वह जीवों के पास बची ही कहाँ है? बची ही कहाँ है? जब हजारों सैकड़ों किलोमीटर यात्रा करके जब गुरु के दर्शन होते थे, आज की नहीं बात कर रहा हूँ, उन दिनों की याद करो। पुराने विद्वानों ने लिख दिया, ते गुरु चरण, वे गुरु चरण जो दिखे नहीं थे उनको देखने की उनकी तमन्ना थी, इच्छा होती थी। आज हमें फ्री फोकट में घर बैठे टीवी पर, मोबाइल पे मिल जाते हैं, नगर नगर में मिल जाते हैं, सो हमें कीमत नहीं है, कीमत नहीं है, भूल चुके हैं। ये पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार है, पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार है। जहां जीव भोगों में लगा है, वासनाओं में लगा है, सब में लगा है, वहां कम से कम निर्ग्रंथ होकर वह भगवान बनने का पुरुषार्थ ही कर रहे हैं। ये कम थोड़ी सी बात है। पर क्या करें महाराज, आपसे ज्ञान ज़्यादा हमारे पास है। ज्ञान है निर्मल जी, मानता हूँ आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, पर आपके पास रीड लाइफ का ज्ञान है, आपके पास रीड लाइफ का ज्ञान है, इनके पास रील लाइफ का ज्ञान है। पर निर्ग्रंथों के पास वह ग्रंथ के साथ रियल लाइफ का ज्ञान होता है, इसलिए तो धरती के देवता गुरु कहलाते हैं। वहां तक पहुंचना होगा, वहां तक पहुंचना होगा, वहां तक पहुंचना होगा। भूल कर रहा है, भूल कर रहा है, धूल आसमान में उड़ाकर। कितना कितना बड़ा आसमान, कितना बड़ा आसमान, कितना बड़ा धर्म, कितने बड़ा भगवान, कितने बड़े गुरु, और हम उस पे धूल फेंक कर दूसरों पे नहीं, कर्मों की धूल अपने ऊपर लगा रहे हैं। भूल मत करो, धूल मत उड़ाओ, धूल मत उड़ाओ, परीक्षा मत करो। परीक्षा करनी ही है माँ, अपनी स्वयं की परीक्षा कर लो। कौन कैसा नहीं, किसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये उसका विवेक है, ये विवेक है। हम श्रावक, आप श्रावक हो कि नहीं? आप श्रावक हो कि नहीं? बोलो ना, नहीं है? आप अगर श्रावक है तो श्रावक को श्रावक के तरीके से अपने गुणों को अपने में रहते हुए अपने धर्म के आलंबनों को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, मान लिया क्षयक्षमिक ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है, पर माँ विश्वास मानना, आप कितना ही कह देना, आप लाखों हजारों करोड़ों ग्रंथ रट के कितने ही अच्छा अपने आप को मान लेना, यह आपका क्षयक्षमिक मात्र ज्ञान है। आप मात्र प्रशंसा के पात्र हो सकते हो, पर आपसे पूज्य वे सुल्ली का माँ बैठी है, वो किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है। पर हम चारित्र की कीमत करते कहाँ हैं? चारित्रधारियों की कीमत कहाँ करते हैं? हम समझ पाए तब ना माँ, ये रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर है। इधर देख लो, आप सब रंग बिरंगी हो, ये रियल लाइफ है, दिखावा है, ये प्रदर्शन है, और ये है रियल लाइफ तक पहुंचने का साधन। ठीक है, पूरी नहीं, पर कुछ तो किया, एक कदम तो उठाया। हमने क्या किया? हम तो घर से निकलना नहीं चाहते, हम तो करना कुछ नहीं चाहते, और फिर पता नहीं दुनिया भर के बहाने देते रहते। क्या करे, क्या करे? और फिर कहते महाराज जी वह चमड़े की जीभ तो थी, फिसल गई, अब क्या करे? फिसलने से पहले ही समझ जाओ, फिसलने से पहले समझ जाओ। गुरु समझा रहे हैं, गुरु का स्वरूप। मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो हर जगह जाता हूँ, एक ही जैन साहब बार बार कहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। मैं तो एक दर्पण के भांति दिखाता हूँ कि आगम में पूर्वाचार्यों ने ऐसा कहा है, आपके पास विवेक हो तो आप अपने विवेक का प्रयोग करके कार्य करें, अन्यथा आप जाने और आपका काम जाने। कल कोई ये मत कह देना, कल कोई ये मत कह देना मुकेश जी, कोई हमें समझाने वाला नहीं मिला था महाराज। हम तो समझ जाते, पर हमें समझाने वाला नहीं मिला। मैं समझा रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अपने ही हैं, समझ जाओ, गुरु के अलावा हर चीज पुरानी है।
गुरु एकमात्र एकमात्र ये निर्ग्रंथ गुरु ही राग द्वेष से परे होकर सबके लिए हित का कारण बताते हैं, पर हमें समझ में आए तब ना। अभी नहीं आएगा समझ में। पक्का मान लो, पक्का मान लो, पक्का विश्वास कर लो। अभी किसी को शैलन जी समझ में नहीं आएगा कि गुरु ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि अभी वो शिष्य है, भक्त है। जब तक शिष्य और जब तक भक्त होता है तब तक उसे ऐसा ही लगता है गुरु हमें टोकते हैं, गुरु हमें रोकते हैं, गुरु हमें मना करते हैं, ये ऐसा करते हैं। अरे कोई बड़ा तुम्हें कुछ कह रहा है तो सुनो भी, समझो भी तो। बेटा आज समझ में नहीं आएगा, आज समझ में नहीं आएगा, पर जब कर्म का उदय आएगा तब याद आएगा कि हमें भी कोई समझाने वाला, हमें भी सुनाने वाला कोई मिला था। तब आंखों में पानी डाल के रोने के अलावा कुछ मत कर लेना। अभी समय है, अभी समय है, अभी समय है, समझ जाओ। स्वहितैषिणा एक शब्द का बहुत अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं 13 नंबर की गाथा में। गाथा पढ़ते और फिर करते हैं उस रियल लाइफ में जीने वाले उन निर्ग्रंथ वीतरागी गुरुओं की बातों को। कोई शब्द नहीं, मात्र गुरु कैसे, वह दिगंबर गुरु कैसे होते हैं उसको यहाँ समझा रहे हैं 13 नंबर के श्लोक में। अबद्ध मुक्ते सतिह प्रवर्तते प्रवर्तयत्यन्य जन्म च निस्पृहा ससेवितव्य सहितेषिणा गुरु स्वयं तरम स्तार्यतुम क्षमा परम। 13 नंबर का श्लोक पढ़ो। कितनी अच्छी बात कह दी। गुरु स्वयं के लिए कुछ नहीं कहते, गुरु स्वयं के लिए कुछ भी मार्गदर्शन नहीं करते। वो तो निकल चुके अपने मार्ग पर, वे तो बीच में पहुंच गए, कुछ समय बाद वे अपने मंजिल पे भी पहुंच जाएंगे, पर भीतर की दया, भीतर की करुणा पुकार रही है कि तू गलती मत कर। इसलिए बार बार कह रहे हैं, यहाँ भी सोमप्रभ भगवान कह रहे हैं स्वहितैषिणा, अगर तुम्हें थोड़ा भी अपना हित चाहिए, थोड़ा भी हित की कल्पना आप करते हो, थोड़ा भी हित चाहने वाले हो, तो गुरु को प्राप्त कर लो। गुरु को मतलब जय कुमार जी, गुरुर नहीं, गुरुर को नहीं, घमंड को नहीं, दिगंबर गुरु को प्राप्त कर लो। और प्राप्त नहीं कह रहे हैं, सेवितव्यम, ऐसे जो अपना हित चाहता है, ऐसा हित चाहने वाले पुरुष के द्वारा ऐसे गुरु की सेवन करना चाहिए। सेवितव्यम, गुरु को प्राप्त करना चाहिए, गुरु को प्राप्त करना चाहिए, पर हमारे भीतर की गुरुता तो मिट जाए, हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान तो हो जाए। माँ मत उछालो धूल, मत उछालो धूल, मत उछालो धूल। ये दूसरे पर एक सामान्य व्यक्ति पर भी अगर कोई कीचड़ धूल उछालता है, निंदा की, बुराई की, तो कर्मों का आश्रव नहीं होता क्या? जब सामान्य पर होता है, फिर सच्चे देवशास्त्र पर कुल उठाई गई उंगली, उसका क्या होगा? समस्या तो दोनों तरफ से है, कहो सो फंसे और नहीं कहो सो फंसे। क्या करें? अपने फंसाए हुए कर्मों को इस रील से निकाल लो, रियल लाइफ को समझ लो। आपके ही मार्ग को प्रशस्त करने के लिए कहा जा रहा है कि समझो कि हमें इस जीवन की फिल्म को हिट करना है, तो जो हिट कर चुके हैं उनको हिट कर लो। हम तो हिट करते हैं नहीं। सेवितव्यम स्वहितैषिणा, जिनको स्वयं का हित चाहिए, पर हित की बात हमें दिखती कहाँ है?
हम तो पीछे की आगे की दुनिया भर की बातें करते बैठते हैं, पर स्वयं के हित की बात नहीं समझ में आती। आज माँ समझ में नहीं आएगा। हमें भी पहले ऐसे ही लगता था जब हम गुरु के बहुत दूर थे, हम भी यही सोचते थे कि गुरुजी मना करते, इनसे बात नहीं करो, ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो। पर आज समझ में आ रही है, आज समझ में आ रही है, गुरु ने अगर इतना इतना सिखाया नहीं होता, इतना समझाया नहीं होता, तो शायद मैं आज यहाँ बैठकर इतनी सारी सभा के सामने बोल नहीं पाता। शुरू में ऐसा ही लगता है, क्यों कहा जा रहा है, क्यों टोका जा रहा है, क्यों समझाया जा रहा है। पर जब स्वयं व्यक्ति वहाँ पहुँचता है तब उसे समझ में आता है। तब मैं शिष्य था तो समझ नहीं आता था, अब गुरु बन रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि गुरु क्या होता है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आप यही कह सकते हो, यही कह सकते हो हम तो बहुत पुराने, एक जगह तो ऐसी सत्य घटना घटी, बता दूँ क्या? समय तो हो गया है, अब रहने तो दो, अब रहने तो दो, फिर देर हो जाएगी प्रदीप मामा। कह देता हूँ, अब कह ही देता हूँ, नहीं तो पेट पिराने लग जाएगा। एक भैया मिले, वे एक नगर में थे, अब नगर का नाम तो नहीं कहूँगा। वे कह रहे थे महाराज आपको कितना समय हो गया दीक्षा लेके? मैंने कहा भाई 10-12 साल हो गए, मतलब दीक्षा ब्रह्मचर्य व्रत और आचार्य के साथ रहते रहते कुछ समय पुरानी बात है। कि नहीं 10-12 साल हो गए। कह रहे बस आपको गुरुजी से मिले 10-12 साल हो गए? मैंने कहा हाँ। फिर आपसे तो मैं पुराना। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है, पुराने तो हो सकते हो, हम तो गुरुजी से 20 साल पुराने जुड़े हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई समझाने आता मैं तो सबकी समझ लेता हूँ और फिर समय पे समझा भी देता हूँ। वो हमसे कह रहा था महाराज जी हम तो पुराने हैं, हम तो 20 साल है हो गया, हम तो आप ही के गुरु भाई और आपसे बड़े हैं। हम आपके बड़े गुरु भाई है। कौन था? एक श्रावक शर्ट पैंट में हमें समझाने आया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कल एक काम कर लेना, तेरी तस्वीर कमरे में लगा लेना, आचार्य को बाद में और तुम्हें पहले नमोस्तु कर लूंगा, फिर गुरुजी की आज्ञा मंगवा लूंगा। भाई क्या सोच है, क्या विचार है? ये तो हम समझे हमें गुरु में, निर्ग्रंथ में, दिगंबर मुनु में गुरु नहीं दिख रहे, हम किसके साथ किसकी तुलना कर रहे हैं? अपनी कसायों की पुष्टि कर रहे। हम पुराने हैं, पता है आपको, आपके गुरु भाई आपसे बड़े हैं। मैंने कहा हो रहे आना बड़े, पर तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी फिल्म रील की है, मुझे तो गुरु ने रियल लाइफ दी है, क्योंकि मुझे गुरु का उपकार है। स्वहितैषिणा, जिसको अपना हित चाहिए वो गुरु के पास पहुँचे, जिसको नहीं चाहिए वो गुरु के पास पहुँचे ही ना। नहीं पहुँच पा रहे, नहीं पहुँच पा रहे हैं माँ, नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आसमान में धूल उड़ाने का प्रयास ना करे, ना करे, ना करे। जो 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 गुरु की परीक्षा करने पहुंचता है, गुरु की निंदा करने पहुंचता है, पक्का मान लेना वो अपने आप से ही छल कर रहा है, दूसरे किसी से नहीं। अपने आप से धोखा कर रहा है। आज भले ही नहीं आएगा समझ में, पर किया हुआ धोखा कल समझ में आएगा। ऐसा कहा जाता है, गुरु से कपट, मित्र से चोरी। आगे का बोलो ना, आप तो ज्ञानी हो, बहुत विदुषी माता है विदिशा की, बोलो ना। मित्र से चोरी, गुरु से कपट, या हो कोड़ी, या हो निर्धन, या हो कोड़ी। फल तो मिलेगा। मैं नहीं साफ दे रहा हूँ, नहीं तो को महाराज साफ दे रहे क्या? मैं ना साफ देता हूँ ना मेरे आशीर्वाद से कुछ होता है। जिसका जैसा श्रद्धान होगा, जिसका जैसा काम होगा, उसको वैसा ही फल मिलता है। स्वहितैषिणा, अपना हित चाहते हो तो गुरु को सेवन करो। सेवन मात्र इसका नहीं होता, गुरु का सेवन कह रहे एक जैन साहब, गुरु का सेवन कर लो, सेवा नहीं की। हम तो सेवा भी करने नहीं पहुंचते, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। दुकान से थक जाते महाराज जी, 10 बज जाते, कहाँ आए हम, क्या करें, सुबह भी उठना पड़ता है, फिर ये भी करना पड़ता है, घर में भी बहुत कुछ दबाना और जमाना पड़ता है, अब कहाँ तक क्या क्या करते रहे। प्रवर्तयन्नच निस्पृहा, वे निस्पृह च अन्य जन्म प्रवर्तयति, जो निस्वार्थ भाव से अन्य पुरुषों को भी उसी मार्ग पर चलाते हैं। स्वयं तो निर्वध्य, अवध्य यानी दोष से रहित जो मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग पे स्वयं तो चल ही रहे, पर दूसरे भी भव्य जीवों को, भव्य पुरुषों को उस मोक्ष मार्ग पर लगाते हैं, हित के मार्ग पर लगाते हैं। और वो भी कैसे? निस्पृह।
निस्पृह 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 निस्वार्थ। निस्वार्थ। माँ कितनी बार मेरी भावना पढ़ ली? पढ़ ली ना? नहीं पढ़ी? याद भी होगी, भगवान को सुनाया होगा। सुनाया? क्या सुनाया? क्या सुनाया? गुरु की महिमा मेरी भावना में भी सुनाई। वहाँ भी कह दिया, विषयों की आशा नहीं जिनको, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो, निज पर के, पुनः कह रहा हूं मैं, निज पर के साधन हित में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। हमें तो यही लगता है कुछ ना कुछ महाराज का स्वार्थ होगा, तभी तो घंटों घंटों प्रवचन करते। हम रोज कहते हैं महाराज से कि समय पे छोड़ो, पर छोड़ते ही नहीं है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। अपने लिए थोड़ी सुनाते, हम अपने लिए नहीं सुनाते, हमें जरूरत ही नहीं है। पर ये लगता है कि मैं तो निकल गया, मैं तो इस कीचड़ से निकल गया, मैं तो इस रियल लाइफ से निकल गया, आप भी रियल लाइफ में आ जाओ, इसलिए समझाने का प्रयास करता हूँ। फिर आप जाने, आपका काम जाने। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, निस्वार्थ निस्पृह, कोई छल कपट नहीं, कोई छल कपट नहीं। जो है दर्पण के समान यथाजात रियल लाइफ है। आप जानो, फिर आपका काम जाने। जाओ, भाग लो, भाग लो, समय हो गया। रियल लाइफ में भाग लो, रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में भाग लो। स्वयं तरन स्तार यतिम क्षमा परम। स्वयं तो तिरते ही है, स्वयं तो तिरते ही है, स्वयं तो तिरते ही है, जो दूसरों को भी तिराते हैं। भव तारण जिहाज ईश, भव तरण तारण जिहाज ईश। ये जहाज है, जहाज है। आप चाहो तो तिर भी सकते हो, आप चाहो तो डूब भी सकते हो। निर्णय आपका है, निर्णय आपका है। आप चाहे तो भाग लो या फिर भाग लो, निर्णय आपका है। भाग लेना है कि भाग लेना है, कि भाग देना है। जो बुराई करता है, निंदा करता है, वो भाग देता है, और जो समझता है अपने जीवन को भाग लेता है, और जो दूरी से चला जाता है वो भाग लेता है। अब तो समय हो ही गया, भाग ही लो, भाग ही लो। ये दिगंबर गुरु चमत्कार है। अभी तो एक ही बात समझी, एक ही श्लोक समझा है, अभी तो बहुत सारी फिल्म बाकी है। पर आफ्टर द ब्रेक इंटरवल होती है ना, थोड़ी लंबी इंटरवल होगी। कल पुनः इंटरवल के बाद पुनः अगली फिल्म और जीवन के बारे में समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।